नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी, आपका दोस्त, आपका मेंटर, सीईओ IMFT। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद मानता हूं कि आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं, नए नए वीडियोस देख रहे हैं। COT, TOT, MDRT के जो भी हमारे साथी हैं, सदस्य हैं, उनका आप अनुभव अपने लाइफ में ले रहे हैं, उनका रिच एक्सपीरियंस आपका इनकम बढ़ा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है और आपका बिजनेस बढ़ा रहा है। सो आज 100 डेज 100 वीडियोस की इस सीरीज में मैजिकल सेल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सूरत के मिस्टर भूपेंद्र पटेल, जिन्होंने लगातार शानदार परफॉर्मेंस दिए हैं। तो आइए दोस्तों, आज उनके अनुभव से कुछ सीखते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं मिस्टर भूपेंद्र पटेल का सूरत से। भूपेंद्र जी, माइक अनम्यूट करें एंड वेलकम टू आवर चैनल। आपका स्वागत है। पूरे दर्शक ऑल ओवर इंडिया से, इंडिया के बाहर से 13 मुल्कों में, 13 देशों में हमारे इस चैनल से बहुत सारे साथी अपना एक्सपीरियंस, अपना बिजनेस और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे भूपेंद्र जी के लिए। दोस्तों, लास्ट ईयर कोविड टफ टाइम था सभी के लिए, और उस टफ टाइम में 10 बार MDRT एक ही साल में, और भी बहुत शानदार काम किया हुआ है। तो आइए, सबसे पहले भूपेंद्र जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताएं। यस भूपेंद्र जी। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र पटेल सूरत से। मेरा खुद का एजेंसी है 2013 से, और अचीवमेंट शुरू से ही चालू किया। डे 1 से ही कॉर्पोरेट क्लब का काम करना चालू किया था, तो 2015 क्लब अचीव किया। और जब से एजेंसी ली तब से COT से ही काम स्टार्ट किया है। 2013 से COT भी हो रहा है। और जैसे सर ने बोला, लास्ट ईयर मैंने 10 MDRT किया, और ये साल भी 4-4.5 MDRT कंप्लीट हो चुका है। और इनिशियल शुरुआत से बताओ तो मेरा वाइफ का एजेंसी 1997 से था और ऑलरेडी है। उसमें मैं पार्ट टाइम काम कर रहा था, मैं कहीं जॉब कर रहा था MNC कंपनी में। और पार्ट टाइम में 2009 से मैंने MDRT स्टार्ट किया, क्योंकि 2009 से सीखना चालू किया। तब तक CM क्लब लगता था कि बहुत कुछ है, ये टॉप अचीवमेंट है, ऐसा फील होता था। लेकिन 2008 एंड से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया और 2009 से MDRT अचीव स्टार्ट किया। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वो है सर कि मैंने 2009 से रिबेट देना बंद किया। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आप बगैर रिबेट काम करते हैं, जीरो। मतलब यह जो प्रथा है, गलत प्रथा है, उसको आपने हटा दिया है। सो उसके बावजूद आपने लास्ट ईयर 10 MDRT किए। तो रिबेट के बारे में बताएं, आप कैसे करते हैं? ये सर जैसे रूटीन समझ रहे थे, लेकिन उससे फर्क ये पड़ा कि ये मैंने बंद करने के बाद 10 साल में जितना काम किया था उतना टोटल 60 लाख प्रीमियम किया था। तो 2009 में एक ही साल में मैंने 60 लाख प्रीमियम किया था। तो इनफैक्ट लोगों का ट्रस्ट बढ़ा कि कुछ अच्छा काम कर रहे, अच्छी सर्विस दे रहे। फिर मैंने ऑफिस भी किया, स्टाफ भी बढ़ाया, और ऑफिस किया तो लोगों का और ट्रस्ट बढ़ा, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा। पार्ट टाइम में मैं एक MDRT किया। 2011 से डबल MDRT पार्ट टाइम में करना चालू किया। तो मैंने 2012 में मैं जो काम कर रहा था MNC कंपनी में, मैं बता फ्रीलांस इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा था हजीरा में। और मैंने वहां से 9 लाख का CTC छोड़ा, रिजाइन किया मैंने जॉब। और उस जमाने में 9 लाख भी बड़ा अमाउंट था। 2012 में 9 लाख का पैकेज साथियों, आज भी 9 लाख की सैलरी किसी के लिए भी एक रेस्पेक्टेबल सैलरी है। और 2012 में 9 लाख का पैकेज छोड़ना मतलब एक बहुत बड़ा डिसीजन भूपेंद्र जी ने लिया।
सो बहुत अच्छा भूपेंद्र जी, आप प्रेरणा स्रोत हैं। जो साथी सोच रहे हैं कि क्या हम जॉब छोड़ के काम कर सकते हैं, उनके लिए। यस भूपेंद्र जी। सर, कॉन्फिडेंस इसलिए आया कि पार्ट टाइम भी 2 MDRT होता था, तो मैंने सोचा 10 घंटा मैं कहीं और काम कर रहा हूं, तो मेरे फील्ड में काम करूंगा तो कुछ तो ऐड होगा, कुछ तो काम बढ़ेगा। और उसका नतीजा यह आया कि 2013 में मैंने खुद का एजेंसी लिया और पहले साल से मैं COT का काम कर रहा हूं, और पहले साल से मैंने कॉर्पोरेट क्लब का भी काम स्टार्ट किया, और 2015 में कॉर्पोरेट क्लब अचीव भी किया। अरे वाह, सिर्फ 2 साल में कॉर्पोरेट क्लब आपने अचीव किया। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो भूपेंद्र जी, कुछ ऐसा हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कैसे कर रहे हैं और आपके सक्सेस के मूल मंत्र कौन से हैं? यस, बेसिकली मेरा जो फोकस है कि मेरे लिए 24 आवर्स का बिजनेस है, ये कभी मैंने पार्ट टाइम देखा नहीं, और साथ में मैं कोई काम कर भी नहीं रहा हूँ, ओनली LIC, उसमें भी 2 ही प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, रिटायरमेंट प्लानिंग एंड चाइल्ड एजुकेशन। लेकिन एक मेरी जात को खुद को मैं चेक करता रहता हूँ कि ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तो जो ट्रेनिंग में जहां से जो भी कुछ सीखता हूँ मैं इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करता हूँ। तो 2015 में ऐसे ही कोई ट्रेनिंग में गया हुआ था, वहां दीपक भाई ने मुझे बोला कि भाई आप कहीं बाहर जाने का क्यों नहीं सोचते। मतलब सर किस लिए? ताकि काम के लिए। तो वहां से उन्होंने बीज बोया, और मैंने फिर फॉरेन जितने भी कस्टमर जो रिलायंस से बाहर गए थे उनका अप्रोच करना स्टार्ट किया, और मैंने बोलना चालू किया कि उधर मैं आने वाला हूँ, उधर मैं आने वाला हूँ। तो वहां से एक बीज बोलना चालू किया। तो सर सबसे पहले मैं ऐसी जगह गया, रुइस, जो अबू धाबी से 250 माइल है। वहां पे कोई होटल नहीं है। कोई फ्रेंड से मैंने बोला कि मैं आऊंगा, और सरप्राइज है कि मैं उधर गया, उधर कोई होटल नहीं है, और वो फ्रेंड ने मेरा कॉल ही रिसीव नहीं किया। अभी रात को कहाँ रुकना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। सो बिजनेस मतलब चैलेंज। तो पहला ही चैलेंज आपको फॉरेन लैंड पे आया कि भाई रात को फोन नहीं उठा रहा है, आपको रुकना कहाँ है, और होटल भी नहीं है। फिर क्या हुआ? तो वहां पे सर ऐसा हुआ कि मेरा मार्केटिंग मैं सोचा अभी से चालू करना पड़ेगा, और करूं भी कहाँ, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं था। तो मैं बस स्टैंड में बैठा था, तो कोई फ्रेंड ने कुछ चीज मंगवाया था, तो मैं ले गया था। तो उसका फोन आया कि अभी कहाँ पे हो, मतलब बस स्टैंड में हो। तो क्योंकि मतलब आ इधर बताता हूँ। तो वो लेने आया बस स्टैंड, बोलता अभी कहाँ रुकोगे, मतलब मुझे नहीं पता, मतलब वो फ्रेंड फोन नहीं उठाया, चलो मेरे वहां, मतलब चलो आपके साथ में। तो उसको भी रहने का प्रॉब्लम था। वो एक ही रूम में हम लोग रुके, क्योंकि ऑफिशियल अलाउ नहीं करते ऐसे गेस्ट को। और दूसरे दिन से मैंने मेरा काम स्टार्ट किया, मतलब जितने भी कांटेक्ट थे उसको मिलना चालू किया। और तीसरी मीटिंग में मेरा जो फ्रेंड यहाँ का ही था, एक आपके घर रहूंगा ऐसे कैसे बोल सकते, लेकिन उनकी वाइफ मेरे को वहां मिले और बोलते भूपेंद्र भाई यहाँ क्या कर रहे हैं, मतलब ये काम के लिए। तो बोलता हमारे घर क्यों नहीं आए, हम मर गए क्या, हमको फोन क्यों नहीं किया। बोलते सब सामान मेरे घर पे ले आओ और इधर रहो। तो सर वहां पे 1 वीक रुक, और 72 मीटिंग किया मैंने। 72 मीटिंग फॉरेन लैंड, बहुत बढ़िया, बहुत हिम्मत का काम है। दूसरे देश में जाके, और सबसे पहला चैलेंज जिसके भरोसे गए हो और उसका फोन नहीं लग रहा हो किसी भी कारण से, और कहाँ रहना है, कैसे करना है, और बगैर होटल, मतलब जहां होटल नहीं है तो ऊपर वाले के घर पे देर है, अंधेर नहीं। और आपके साथ जो दूसरे साथी आए, तो हम कह सकते हैं कि अगर आप 1 कदम बढ़ाते हैं तो ऊपर वाला आपके प्रति 10 कदम बढ़ाता है, आपकी हेल्प करता है। और आपने 72 मीटिंग की, फैंटास्टिक। फिर क्या हुआ भूपेंद्र जी? NRI कंसेप्ट मुझे कुछ भी नहीं पता, बस खाली जानने का एक मुझे डेयरिंग करना था कि मैं जा सकता हूं कि नहीं। तो मैं फर्स्ट टाइम मेरे अपने खर्चे से फॉरेन गया था, अबू धाबी। ओके। और वहां पे बेचूंगा कैसे, मेडिकल क्या, कुछ भी पता नहीं था, खाली बस लोगों से मिलना है। तो वैसे देखा जाए तो 72, अभी एरिया भी ऐसा है कि कहाँ जाना कैसे जाना मुझे नहीं पता। कोई फ्रेंड मुझे छोड़ जाता है, किसी का फोन आता है, वहां से कोई फ्रेंड उठा के दूसरे घर ले जाता है। ऐसे 72 मीटिंग किया था, और बहुत अच्छा लगा कि कॉन्फिडेंस आया कि ये तो हम कर सकते हैं। राइट। फिर उसके बाद मैंने ये थोड़ा माइंड सेटअप बढ़ाया, फॉरेन जाने का सोचा। और सर 2016 में, 1 ही साल के बाद में, तो मेरा वेबसाइट भी है,
और वेबसाइट देख के किसी अननोन का कॉल आया कि मुझे मेरे बच्चों का प्लानिंग करना है। तो मैंने नंबर देखा +971, मतलब यूएसी किसी का है। मैंने सोचा पूरा नहीं, सब मिला था, उन्होंने मुझे किसी का कॉल होगा। तो उन्होंने वो डिटेल मेरे को भेजा और मैंने प्लानिंग बना के भेजा। तो बोलता है भूपेंद्र भाई मुझे इसका नहीं, LIC चाहिए, कोई प्राइवेट कंपनी का लगता है। मतलब सर LIC का ही है। बोलता है इतना अच्छा प्लानिंग कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने कुछ प्लान ओके ओके। तो बोलता है आप और कौन सी चीज का काम करते हैं? मतलब खाली LIC का करता हूँ। तो क्या, हाँ बस वही चाहिए और कोई कंपनी का नहीं चाहिए करके। तो मैं, वो बोलता है चेक भेज देता हूँ, कर दीजिए। मतलब ऐसा नहीं होगा सर, मेडिकल चेकअप आएगा। तो आप इंडिया कब आ रहे हैं? तो बोलता अभी मैं नहीं आने वाला हूँ। तो मतलब ठीक है मैं आता हूँ। बोलता कहाँ आओगे? मतलब आप कहाँ पे हो? तो कि दुबई। मतलब दुबई आता हूँ। तो क्या आप सही में LIC के ही एजेंट हो ना? क्योंकि वो तो फिर मैं दुबई गया तो बोलते हैं कि भूपेंद्र भाई मैंने कुछ प्लानिंग चेंज की, अभी मैं म्यूचुअल फंड SIP से प्लानिंग करूंगा, तो ये नहीं लेना है। मतलब कोई बात नहीं। तो मेरा मुंह देखते कि भाई आपको मैंने पूछा कुछ क्वेरी है, क्यों मुंह ऐसे देख रहे हो? तो नहीं आपको कुछ मुंह नहीं बिगड़ा। मतलब क्यों? तो मैंने नाम बोला। मतलब वो था आपका पैसा, आपको डिसीजन लेना है, मैं क्यों कुछ डिसीजन लूंगा? हाँ अब यहां तक आया हूं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार प्लानिंग देख लो, बोले जो भी चीज से करना है करिए। तो बोलता ठीक है। तो सर हम 5.5 घंटा मीटिंग चला, वो खाने के लिए भी नहीं गए, और महीने का जो लाख बजट था वो 5 लाख का बजट किया। मतलब जो आपने कस्टमर को उतना साइलेंटली बोल दिया कि भाई सर पैसा आपका है, डिसीजन आपको लेना है, ठीक है मैं यहां तक आया हूं तो आप प्लान तो देख लीजिए। और यही पॉइंट है जहां पर कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट आया। 3 चीजों के लिए आदमी हमेशा खरीदता है, जिसको जानता है, जिसको पसंद करता है और जिस पर विश्वास करता है, ट्रस्ट करता है। और आपका जो ट्रस्ट है, आपके एक शब्द ने ले लिया कि सर पैसा आपका है, तो आप अवश्य सोचेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। और उस एक सेंटेंस ने आपका जो बिजनेस है वो 5 गुना बढ़ा दिया। बहुत शानदार भूपेंद्र जी, बहुत शानदार। फिर क्या हुआ? और सर ट्रस्ट इतना है, जैसे मैंने बोला वो खाने के लिए भी नहीं गए। बोलते आप क्या खाओगे? मतलब दोपहर में नहीं खाता हूं। तो भी उन्होंने नाश्ता मंगाया, मेरे साथ में नाश्ता किया। फिर बोलते मेरे फ्रेंड से मिलाता हूँ, तो वही बिल्डिंग में मुझे किसी से मिलाने ले गए। और फिर बोलते भूपेंद्र पटेल सूरत से LIC में ये रैंक में आता है, वेस्टर्न जोन में रैंक में आता है, ऑल इंडिया में रैंक में आता है, इतनी बार MDIT किया, ये कर, वो मेरा पूरा प्रोफाइल बोल रहे थे। मतलब ये सब आपको कैसे पता है? तो बोलता भूपेंद्र भाई आपको यहाँ, आपको कॉल करने से पहले आपका पूरा लाइव देख लिया मैंने सोशल मीडिया पे और सूरत में भी, कि आप कैसे लोगों से कनेक्ट रहते हैं, क्या काम करते हैं, आपका नेचर कैसा है, पूरा देख लिया। और आपको मैंने सिलेक्ट किया है। बोलते मतलब सिलेक्ट किया मतलब बोलते टॉप एजेंट का सर्च मारा अपना एरिया का, उसमें से 25 एजेंट सर्च किए, उसमें से आपका अच्छा लगा वेबसाइट होता, आपको बोला। मतलब वेबसाइट पे तो सब कोई, हर कोई अच्छा ही लिखता है। तो बोलता है वो सोच हमको भी आया था। तो फिर आपका सोशल मीडिया का प्रोफाइल, फेसबुक कैसे फ्रेंड है, कैसे पोस्ट रखते हैं, कैसे पोस्ट करते हैं, वो सब देख के फिर आपको सिलेक्ट किया। तो मतलब जैसे हम किसी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में सर्च करते हैं, जो भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, उसी तरह बड़े क्लाइंट भी एडवाइजर के लिए उतना ही सीरियसली सर्च करते हैं। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आने वाले समय में आप जो हमारे बाकी के साथी हैं उनको आप यह बताएं कि कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनका बिजनेस बड़े आग की तरह बन पाए, बहुत अच्छा बिजनेस कर पाए, क्या करना चाहिए उन्हें? ये सर, ये पार्टी ने मुझे इंस्टेंट 47 रेफरल दिए दुबई के, 47 रेफरेंस दिए। फैंटास्टिक। हाँ जी। फिर और मैंने, वो बोलता है ये सब लोग को मिलके जाओ, क्योंकि ऐसा प्लानिंग तो हम वहां आते तो भी ये लेवल का प्लानिंग नहीं मिलता है, तो आप सबको मिलके जाओ। लेकिन मैं गया था 2 दिन के लिए, मतलब वापस में आऊंगा। तो सर 1.5-2 महीने में कंटिन्यू जाता था, हर टाइम नए नए रेफरल देते थे। और अभी 2016 से अभी तक
मैं रेगुलर हर साल में 3-4 बार दुबई जाता हूँ, लोगों को मिलता रहता हूँ और वहां से कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एनआरआई बिजनेस के मास्टर हैं आप। यस तो ट्राई करता हूँ, लेकिन लास्ट टाइम जो आपका मैंने कोर्स किया, आपको सही बताऊं, मैंने एनआरआई के किए होंगे केस, लेकिन एनआरआई और एफ एंड आई वो मुझे पता ही नहीं था। वो बाय डिफॉल्ट एनआरआई में काम कर रहा था, कोई मेरे को एनआरआई मिला नहीं, इसलिए मुझे पता चला नहीं। तो आपके कोर्स से भी मुझे बहुत सीखने को मिला, और ये बेसिक ही मुझे नहीं पता था, बाकी का नॉलेज तो बहुत बड़ी बात होती है। तो वहां से वापस एक मेरे को आया है माइंड में, जहां से मैं वापस स्टार्टअप लूंगा एनआरआई बिजनेस के लिए। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। मेरा रूटीन में ऐसा रखता हूं कि अभी हमने वापस एक ऑफिस 2010 में लिया था, जो मैं पार्ट टाइम था और स्टाफ फुल टाइम था। फिर मैंने मेरा ट्रेनिंग एजुकेशन हर एक फील्ड में कंटिन्यू में रखता हूं। खाली सब्जेक्ट का तो अपने को करना ही पड़ेगा, हर एक का मैंने ट्रेनिंग किया हुआ, हर एक ट्रेनर का जितना नाम मुझे समझ में आता है वो सब मैं ट्रेनिंग करता हूँ। साथ में माइंड पावर का भी आपका सर, मैंने 3-4 साल पहले मैंने सूरत में 3 दिन का कोर्स किया हुआ था। हाँ, यस 4-5 साल हुआ। यस, बिल्कुल सही है। हाँ जी, तो वो भी मेरा माइंडसेट, बहुत सारे कंसेप्ट के आपने वो बुक्स दिए थे जी, 8-10 बुक्स इंग्लिश और हिंदी का, वो सब तो वो अभी भी मैं यूज करता हूँ, और वहां से ही लोगों को कन्विंस करने में बहुत होता है। ट्रेनर का मैं ट्रेनिंग करता हूँ, साथ में माइंड पावर, बिलीव कैसे बढ़ाना, गोल बनाना, उसका डेट वाइज गोल। जैसे गोल से मेरे को याद आया कि मैंने मर्सिडीज का गोल रखा था और डेट के साथ में डाला था 19 दिसंबर 2016, और जब गोल रखा तभी मैं रिलायंस में जॉब कर रहा था। तो मेरा बिलीव है कि अपने को जो गोल लेते हैं उसके हिसाब से भगवान सिचुएशन क्रिएट करते हैं, वैसे लोग अपने सराउंडिंग में रख देते हैं और अपने को वो लेवल पे पहुंचाता है। तो सर उसके बाद में मैंने रिलायंस का जॉब भी छोड़ा, सैलरी क्लास से मैं बिजनेस क्लास में शिफ्ट हुआ, और जो 1200 फैमिली था वो मैंने कम से कम 2400 फैमिली पे पहुंचाया था 2016 तक में। और तब तक मैं 6-7 MDRT भी करता था, और 19-12-16 की जगह मैंने 17-12-16 2 दिन पहले मर्सिडीज भी लिया। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अपने माइंड में जब गोल को पक्का बनाते हैं तो कुदरत भी आपको साथ देती है। बस 2 ही चीजों की जरूरत है। मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगा, भूपेंद्र जी ने तारीख लिखी थी, अपना गोल लिखा था, उस पर अड़े रहे, उस पर डटे रहे, उस पर काम करते रहे, और कुदरत ने आशीर्वाद करके तथास्तु बोला, और उस गोल की डेट से 2 दिन पहले ही उन्होंने मर्सिडीज ली। तो बहुत ही बढ़िया भूपेंद्र जी, आपका जो ट्रेनिंग और कंटिन्यूअस लर्निंग का जो ये आइडिया है, हर एक ट्रेनर से आप ट्रेनिंग लेते हैं, हर एक इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग लेते हैं, हर एक से सीखते रहते हैं, बहुत ही शानदार बात है। हर एक एडवाइजर को इस चीज को समझना चाहिए कि अगर सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, सीखना बंद तो जीतना बंद। मतलब हमेशा अपने फील्ड में मास्टर बने रहने के लिए अपने आप को हीरे की तरह तराशना पड़ता है लगातार। भूपेंद्र जी, आज आपके साथ यह जो वार्तालाप हुआ बहुत ही बढ़िया लगा हमारे दर्शकों को भी, और मैं अभी ही अपने सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चीज, जो भी लर्निंग आपको पसंद आई हो वो कमेंट में अवश्य लिखिएगा कि आज के इस इंटरव्यू से आपने क्या सीखा और आपने क्या निर्धार किया कि मुझे यह चीज करनी है। उसके साथ साथ दोस्तों, कई बार हमारे अंदर छिपे हुए गुण होते हैं, वो हम भूल जाते हैं। तो आपसे यह रिक्वेस्ट है कि अभी ही कमेंट में आपकी अपनी सबसे बेहतरीन क्वालिटी कौन सी है। आप पंक्चुअल हैं, आप बिजनेस के लिए सीरियस हैं, आपको बिजनेस करने में मजा आता है, आप ट्रेनिंग लेते रहते हैं, आप अर्निंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो भी आपकी बेस्ट क्वालिटी है वो भी आप कमेंट में लिखिए। और हमारे पहले के इंटरव्यूज अगर आपने कोई मिस कर दिए हैं
तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दी गई है, उस लिंक से आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हैं। जैसे आज भूपेंद्र जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। भूपेंद्र जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा मेरे दर्शकों के लिए कि उनको अगर आपकी तरह बनना हो तो क्या करें? उससे पहले सर एक और शेयरिंग है। अरे वाह, यस यस भूपेंद्र जी, आज आपका टाइम मिला है, आज मौका मिला है, तो मैं चाहूंगा मेरे दर्शक जो हैं वो भरपूर इस इंटरव्यू से लेके जाए। यस भूपेंद्र जी। ये सर जो रेफरल मैंने बोला, ऐसा हर टाइम मानो कि मैं फॉरेन जाता हूँ तो हर टाइम काम आता है, ऐसा नहीं होता है जी। 10 दिन रुक के आता हूँ, होता है कभी ऐसा 2 बार हुआ है कि जैसे कोई कस्टमर बुलाता है, उधर जाते वापिस वो चेक भी देता है और कैंसिल होता है। जैसे 10 दिन का अपने को खर्चा भी होता है, टाइम भी जाता है, मेंटली डिप्रेशन भी आता है, लेकिन मेन अपना फोकस है लोगों से बात करना, तो वो बातें करते रहना है। तो जो मैंने बोला कि जो रेफरल मेरे को मिला था वहां से सर अभी लास्ट मैंने एक पॉलिसी बेचा, मैं मिलता रहता हूं, तो वहां से कुछ वापिस काम जनरेट होता है, क्योंकि आज सबको जरूरत हो ऐसा नहीं हो सकता, जब उसके माइंड में आए जरूरत पड़े तभी अपने को बताता है। तो वहां से सर एक मैंने काम जनरेट किया, धीरे 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 करके एनुअल 4 करोड़ का प्रीमियम एक ही पार्टी का मैंने कन्वेंस किया था। ओह, 4 करोड़ एनुअल प्रीमियम। हाँ जी। फिर कुछ फाइनेंस पेपर्स कुछ कम पड़े थे, कम पास हुआ, लेकिन जो मैंने सोचा था, मैं बहुत बार ऐसा सोचता हूँ कि भाई एक ही पार्टी में एमडीआरटी होना चाहिए, और होता भी है। जैसे मेरे 25-30 लाख वाले प्रीमियम वाले कस्टमर बहुत है, जो मैंने सोचा है कि भाई एक ही पार्टी से एक एमडीआरटी करो, जो रूटीन है हो रहा है। और ये साल में भी मेरे ख्याल से हार्डली 20-25 कस्टमर है, लेकिन 4 एमडीआरटी हो चुके हैं, 4.5 एमडीआरटी। तो मैं टिकट साइज बड़ा करने का मैं ट्राई करता हूँ और हो भी जाता है। अभी मैंने सोचा है एक ही पार्टी से टीओटी करना है, तो उसमें से ये पहला पार्टी आया था जिसने 4 करोड़ प्रीमियम दिया, मतलब 2 टीओटी हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली इनकम कम पड़ा और प्रपोजल कम पास हुआ, लेकिन एक माइंडसेट बड़ा हुआ कि मैं किसी को कन्विंस कर सकते, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पूरा प्लानिंग करके उनको कन्विंस कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि एक ही पॉलिसी में एक ही पार्टी के पास डबल टीओटी हो सके, उतना आपकी तरफ से तो हो गया। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग या मेडिकल अंडरराइटिंग की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया, वो अलग चीज है, लेकिन आपने सेल जो है एक ही पॉलिसी में डबल टी का, आपका सेल हो गया डबल टीओटी का, कंप्लीट नहीं हुआ, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। हाँ जी जी। आज की तारीख में जो आप पूछ रहे हैं मैं क्या करता हूं, तो मेरा रूटीन यही है, सुबह में उठ के मैं रूटीन मेंटेन करने के लिए टाइम सेट करता हूं। जैसे मॉर्निंग आवर्स में एक विजुअलाइजेशन का प्रोसेस जो मैं रेगुलर करने का ट्राई करता हूं। विजुअलाइजेशन मींस वो फ्यूचर अपना कैसा होगा, वो एक अल्फा स्टेज में जाके देखने का। आप पूरा शेड्यूल बताएं, कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं और लास्ट कितने बजे सोते हैं? यस भूपेंद्र जी। ये सर मैं 5:30 बजे उठता हूँ, विजुअलाइज करके साइकिलिंग, अभी साइकिल लेके मैं जिम में जाता हूँ। जिम मेरा है 10 किलोमीटर दूर है, तो 20 किलोमीटर साइकिल भी हो जाता है। पर्सनल ट्रेनर है, वो 1 घंटा वो एक्सरसाइज कराते हैं। आके फिर एक्सरसाइज मतलब चाय नाश्ता करके बर्थडे विश करके ही घर से निकलता हूँ। जब बर्थडे विश, हाँ जी, बर्थडे विश करता हूँ, उससे मैं मीटिंग जनरेट करता हूँ। और मीटिंग मतलब लोगों को मिलना है, इसको बेचना है सोच के नहीं जाता हूं। तो मेरा सिस्टम ऐसा है, किसी को भी मिले तो एक मैंने डेटा कार्ड बनाया जिसमें हर एक फैमिली मेंबर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेरे ख्याल से हर एक एजेंट्स लेते ही है, लेकिन मैं सिस्टम में इंप्लीमेंट कर देता हूं और मेरे डेटा में वो रेगुलर आता रहता है कि आज भी 17 लोगों का बर्थडे था, तो उसमें से मेरे को 3 लोग मुझे सिलेक्ट करना है कि मुझे किसको मिला है। तो ऐसे 3600 फैमिली का डेटा मेरे पास है। 22,000 पॉलिसी का सर्विसिंग दे रहे हैं। 7,000 पॉलिसी ऐसी है जो हमने नहीं बेची है, वो एक हमारा सोशल गोल है कि 1 लाख फैमिली को डोर स्टेप सर्विस देना है जिनका पॉलिसी अपने पास नहीं हो। तो सुबह में बर्थडे विश से ही मेरा मीटिंग जनरेट हो जाता है।
तो ट्राई करता हूँ कि सीधा वहां से ही मैं मीटिंग करने के लिए निकल जाऊं। ऑफिस बहुत कम आना रहता है, तो पूरे दिन मीटिंग करके वापस 6-6:30 बजे घर पे, मैक्सिमम 7। तो 10 से 7 ही मैं काम करता हूँ, लेकिन उसमें एक ही मीटिंग में मेरा 2-3-4 घंटा 5 घंटा ऐसे भी हो जाता है। और वहां पे इंश्योरेंस की बात ही नहीं होती है, जस्ट कनेक्शन। कनेक्ट विद द पीपल। यस। हाँ हाँ जी। और वहां से एक बातें करते करते काम जनरेट होता है। उनका एग्जिस्टिंग पॉलिसी का नंबर लेता हूँ, उसका पोर्टफोलियो बना के नेक्स्ट मीटिंग में वो दिखाता हूँ, उसमें गैप एनालिसिस करता हूँ, ह्यूमन लाइफ वैल्यू एनालिसिस करता हूँ, उसको कैसे प्रोटेक्ट करे, कैसे प्लानिंग फुलफिल करे। वापिस नेक्स्ट रिपोर्ट देता हूँ कि भाई इतना इतना करेंगे तो ये आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। कब करना, कितना करना, कैसे करना, वो डिसाइड करता है। उसके बाद कभी मेरी ऑफिस से टेलीकॉलर नहीं है कि पॉलिसी के लिए फॉलोअप करना, कोई टेलीकॉलर नहीं है जो मीटिंग भी जनरेट नहीं करते और किसी का फॉलोअप भी नहीं करते। सेलिंग में खाली मैं ही जो करता हूँ वही होता है। ओके, फैंटास्टिक। मतलब सेल्स की पूरी प्रोसेस में आप हैं वन मैन आर्मी, राइट? हाँ जी। तो आपका स्टाफ क्या करता है भूपेंद्र जी? ये सर मेरा जो स्टाफ है बेसिकली बैक ऑफिस का स्टाफ है, जो रेगुलर डेटा एंट्री, जैसे आपको बोला कि दुबई भी किसी के पास बैठा हूं, पॉलिसी नंबर लिया, व्हाट्सएप कर दिया और 10 मिनट में उसके मेल में रिपोर्ट आ जाता है। तो जितना भी पॉलिसी नंबर दिया ऑफिस पे दिया, वो तुरंत रिपोर्ट बन जाता है। तो बैकअप ऑफिस का पूरा एंट्री वो लोग करते हैं, सर्विसिंग वो लोग करते हैं। सर्विसिंग मल्टी वे से मैंने किया, जैसे वेबसाइट है मेरा खुद का, हर एक कस्टमर का यूजर आईडी पासवर्ड है, वो कभी भी अपना डिटेल देख सकते हैं। रिमाइंडर में ऑटो मेल जाता है, ऑटो कॉल का भी सिस्टम है, 1 से 5 तारीख में ऑटो कॉल जाएगा। रिसीव नहीं किया तो मैसेज फ्लोट होगा, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं दिया तो 4 महीना स्टाफ फॉलोअप करेगा, 5वें महीने मुझे दिया कि किसका प्रीमियम बाकी है। तो मैं चाहता हूं कि लैप्सेशन 0 पे जाने का ट्राई करता हूं, कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि पार्टी के अकाउंट में पैसा हो और प्रीमियम नहीं जाए, क्योंकि ऐसा LIC में ये हेड में बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। तो इस सबको पैसा दिलवाएंगे तो भी वो एक सोशल कॉज ही है। बिल्कुल, देश की ये भी देश की सेवा है कि जो भी जरूरतमंद है उस तक सही समय पर सही पैसा पहुंचे। तो ये सर्विसिंग के लिए पूरा स्टाफ है, और मैं अभी CLI ही भी हूँ, और टीम डेवलप करने का हम लोग लगे हुए हैं। तो मेरे एक HR मैनेजर भी रखे हुए हैं जो टीम डेवलपमेंट का काम करते हैं, टीम मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो उसमें भी कुछ अच्छा करना, और मेरा गोल है कि 500 लोगों को मेरे लेवल तक पहुंचाओ। ओह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लीडर का यही काम होता है, दूसरे लीडर क्रिएट करना। हाँ जी। तो जितने भी 24 में जितने भी सिस्टम बने वो सब देने के लिए रेडी हूँ। खाली वो लेवल का आदमी चाहिए कि लेके खाली उसका 24 साल बच जाएगा, 4 साल में मेरे लेवल पे पहुंच सकता है अगर उसका एबिलिटी है। फैंटास्टिक। एवरी वीक में ट्रेनिंग करता हूँ, और ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम भी है, वो लोग को एवरी संडे में 3-4 घंटा हम लोग बैठ के ट्रेनिंग देते हैं। तो एक सोशल गोल में है कि भाई कम से कम हम जहां पहुंचे लोगों का सपोर्ट से ही पहुंचे हैं, और अपने को बहुत लोगों को सपोर्ट दे के वो लेवल पे पहुंचाना है, वो हमारा गोल है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया भूपेंद्र जी, बहुत बढ़िया। आने वाले 5 साल में भूपेंद्र जी आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मेरा सर लाइफ में 2 गोल है जी। एक तो मुझे डेली MDRT करना है। वाह, क्या बात है, एवरीडे MDRT, वेरी नाइस। और दूसरा मुझे 200 बेड का हॉस्पिटल बनाना है, और वो लाइफ टाइम फ्री में चलाने का एक माइंड में आया हुआ है कि लाइफ टाइम वो फ्री में चलाऊंगा। देश की सेवा के लिए, आम जनता के लिए आप 200 बेड का हॉस्पिटल का सपना लेके चल रहे हैं, ताकि वो ऑटो फंडेड सिस्टम पर चलता रहे। वेरी नाइस। वो कैसे होगा मुझे नहीं पता, ये सोच है मेरा 2011 से। लेकिन जैसे मैंने बोला ना, गोल लेते हैं तो भगवान वो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन क्रिएट करते हैं। उन्होंने उनका काम करना चालू कर दिया। मेरा लड़का MBBS हो चुका है, और अभी PG का एंट्रेंस टेस्ट अभी 11 तारीख को देगा, और मेरी बेटी भी फर्स्ट ईयर MBBS में है। तो डॉक्टर भी 2 घर के दिए हुए। मतलब 2 पिलर आपके पास ऑलरेडी भगवान ने दे दिया, बाकी का काम तो खुद ही होता रहेगा। वेरी नाइस।
दोस्तों। और सर जैसे कि लोगों को भी बताते हैं ना, तो लोग भी रेडी रहते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड है, बोलते जिस दिन ये करेगा तो मेरा ये चेक ले जाना, मेरे को ये चेक। एक फ्रेंड तो ऐसा है कि चलो गाड़ी में बैठ जा, जगह तू सिलेक्ट कर, वहां आज से ही हॉस्पिटल का काम चालू कर दे। ऐसे फ्रेंड मिलते हैं। वेरी नाइस। मतलब जब आप एक कदम बढ़ाते हैं तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपके साथ कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहती है। सो सही दिशा में सही कदम अगर आप बढ़ाते हैं तो भगवान तथास्तु करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बहुत बढ़िया भूपेंद्र जी। और बहुत ही अच्छा लगा हमारे दर्शकों को। एक बार फिर से मैं अपने सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट अवश्य कीजिएगा। भूपेंद्र जी ने दिल से आपको सब शेयर किया है, सुबह कितने बजे उठते हैं, किस तरह से कस्टमर्स के साथ अपना रैपो डेवलप करते हैं, किस तरह बिजनेस करते हैं, अपना ऑफिस का स्टाफ किस तरह से उनको सपोर्ट करता है। तो यह अपना पूरा सिस्टम उन्होंने दिल के साथ आपको बताया, दिल खोल के आपको बताया। तो आपने इसमें से क्या लर्निंग किया? यस भूपेंद्र जी। हाँ सर, ऑफिस बैकअप में हमारे पास अभी 7-8 स्टाफ है। और मेरी वेरी गुड। हाँ, मेरी वाइफ भी ऑफिस बैकअप संभालती है, तो हम दो मिला के 9 लोग ये काम में लगे हुए हैं सालों से। और लाइफ में इसके अलावा कुछ करना भी नहीं है, तो स्टाफ का जो सपोर्ट रहता है बहुत इजी। मैंने इनकमिंग कॉल का भी मैं ट्रैक रख रहा हूँ कि सर्विस का मुझे कॉल नहीं आना चाहिए। राइट। पूरे दिन में इसका कॉल नहीं आना चाहिए। तो पूरे दिन में मुझे हार्डली 1 या 2 कॉल, कभी कस्टमर को बात करना है तो आता है, सर्विस के लिए कॉल ही नहीं आता है। बरोबर। बस आपसे दिल की बात करना है तो कस्टमर कर सकता है, लेकिन सर्विस की बात करनी है तो स्टाफ के साथ करना है। उससे पहले 1 महीने पहले से ही फॉलोअप चालू होता है, तो उनको कॉल करने की जरूरत ही नहीं होती है, उससे पहले हमारा स्टाफ पहुंच जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भूपेंद्र जी, आज आपके साथ जो भी ये, इसको हम इंटरव्यू नहीं बोल सकते, इसको हम दिल से बात बोल सकते हैं। आपने एनआरआई बिजनेस शुरू किया, वहां से जर्नी, और आपने यह भी खुले दिल से बताया कि एनआरआई बिजनेस करने पे भी मुझे जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स थे नहीं पता थे, और हमारी ट्रेनिंग में आपको कुछ नए इनपुट्स मिले, लेकिन कुदरत ने आपका साथ दिया कि जितने भी कॉल किए वो ऑटोमेटिक एनआरआई थे, एफएनआईओ नहीं थे। तो अंडरराइटिंग में या कंप्लीशन में भी प्रॉब्लम नहीं आया। और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए भी खुशनसीबी की बात है। और जितने भी एडवाइजर्स, जितने भी साथी हमारा ये चैनल देख रहे हैं, भूपेंद्र जी ने जो जो बात की, अगर वो सभी चीजें आप अपने सिस्टम में इंकर्पोरेट करते हैं, उसके अंदर आपके सिस्टम में उन चीजों को फिट करते हैं, तो आप भी भूपेंद्र जी की तरह बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार बिजनेस कर सकते हैं। अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक सही डायरेक्शन में आप अपने बिजनेस को और लाइफ को ले जा सकते हैं। तो भूपेंद्र जी, आज जो आपने दिल खोल के हमारे दर्शकों के साथ शेयरिंग किया, उसके लिए मैं अपने पूरे दर्शकों के तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी तरह आपका बिजनेस, आपकी लाइफ, आपके गोल्स, जो आपने एक सोशल गोल देखा है कि 200 बेड की हॉस्पिटल बना पाए, और वो भी सेल्फ फंडेड, और हम सब की आपको ये शुभकामनाएं हैं कि बहुत जल्द ही आप इस गोल को पहुंचेंगे। धन्यवाद साथियों। थैंक यू।